Now let's talk about 17th one, exercise 2.2. It says that Divit has a total of rupees 6,000 currency notes of denomination rupees 50, 100 and 200. देखो ये सारी चीजें डिटेल में समझो. डिनोमिनेशन का मतलब 50 रुपीज की नोट, 100 रुपी की नोट और 200 रुपी की नोट. बट कितनी नोट्स है वो नहीं पता है. बट जितनी भी नोट्स हैं वो सब मिला के हो रहे हैं 6,000 करेंसी नोट्स एंड दैट इज वर्थ रुपीज 6,000. सो 6,000 नोट्स नहीं है, अमाउंट 6,000 हो रही है. सी दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स रीड इट अगेन. Divit has a total of rupees 6,000 means उसके पास amount 6,000 है. okay, so Divit has total of 6,000 currency notes of denominations. So he has currency notes of rupees 50, rupees 100 and rupees 200. okay, next says that the proportion of the number of these notes is 2:3:4. मतलब ये जो भी पहले हमने सम देखा था उसमें इक्वल प्रोपोर्शन था, इसलिए हमने सब में x लिया था. यहाँ पे इन लोगों ने हमें प्रोपोर्शन दिया है 2:3:4. ओके, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी रेशियो आए मतलब आपको x सपोज करना है. सो दिस इज मे बी अ पार्ट ऑफ 2 मीन्स पार्ट ऑफ x, 2 पार्ट ऑफ x, 3 part of x and 4th part of x, right? So we know that 150 rupee note, but these many 50 rupee note means we have to multiply. अगर उसके पास एक 50 रुपी की नोट होती तो हमने 50 into 1 किया होता. अगर उसके पास 250 रुपीज की नोट होती तो हमने 50 into 2 किया होता, राइट? मतलब कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ note multiply by number of notes. So with this 50 into 2x means 100x. With this 300x and this is 800x. तो ये उसकी अमाउंट है अब, और ये अमाउंट का टोटल हो रहा है उसका 6,000. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें 6,000 यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है, क्योंकि ये ईच रुपी की नोट है, ये इतने नंबर ऑफ नोट्स हैं और ये एक्चुअल अमाउंट है. ओके, सो दिस इज एक्चुअल अमाउंट एंड द टोटल ऑफ दिस अमाउंट कम्स टू 6,000. सो द टोटल ऑफ दिस इज 1200x 6,000. So x is equal to 6,000 divided by 1200. 0 0 0 0 cancel. So x is equal to 5. ओके, तो मतलब x का आंसर 5 है. अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो समझो. They have asked us how many notes of each denominations. Okay, does he have how many notes? How much amount नहीं पूछा है हमें, how many notes. तो हमें पता है नोट्स का रेशियो 2:3:4 है, मतलब 2x. तो 50 रुपी की उसके पास 2x मतलब कि 2 into 5 10 नोट्स हैं. सिमिलरली 100 रुपीज की उसके पास 3x मीन्स 3 into 5 15 नोट्स हैं. एंड for 200 rupees he has 4x notes means 4 into 5 20 notes of 200. okay, now if you want to check your answer, you just put your value in this equation and you will get this. So 1200x is equal to 6,000. okay, now see x की वैल्यू यहाँ रखने से आंसर नहीं मिलेगा आपको. ये 10 नोट्स हैं 50 की, तो 50 into 10 करना पड़ेगा, 100 into 15 करना पड़ेगा, 200 into 20 करना पड़ेगा.
फिर उसकी जो टोटल आती है वो आपकी अमाउंट आएगी, राइट। सो इस तरह से आपकी नोट्स आ जाएगी. So both ways you can find out, you can check if your answer is correct or not by just putting x value here, and you will get this. Or you can do 10 into 50, 15 into 100, and 12 into 200.